आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 से 3 तक पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, मान लो ये है वर्त और यहाँ पे दी है वर्त की त्रिज्या। ये मान लो दिया है वर्त की त्रिज्या दे रखी है, कुछ भी मान लो, और यहाँ पे थीटा दिया होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है त्रिज्याखंड। ठीक है, और ये वाली होती है चाप की लंबाई, ये होती है चाप, और ये पूरा होता है त्रिज्याखंड। इसी प्रकार मान लो एक और वर्त है अगर, ठीक है, एक और वर्त है, जैसे ये वर्त दे दिया और यहाँ पे एक चाप दे दिया, तो ये वाले क्या है? वर्तखंड। ये छोटा है तो इसको बोलते हैं लघु, और ये बड़े वाले को क्या बोलते हैं? दीर्घ वर्तखंड। अब इसके क्षेत्रफल निकालने के सूत्र है। तो चाप की लंबाई का क्या होता है? चाप की लंबाई मैंने क्या बताया था? परिधि होती है। ठीक है, तो परिधि का होता है 2πr। ठीक है, इंटू थीटा बटा 360, थीटा को 360 से गुणा करना, या फिर अगर 2 से ये काटो तो क्या हो जाता है? πr थीटा बटा 180। ये होता है चाप की लंबाई। फिर आता है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये वर्त का क्षेत्रफल है, उसका कुछ हिस्सा होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², और कुछ हिस्सा तो मैं कर लूंगा थीटा बटा 360, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है? 360 का। तो हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पूरे में भाग देते हैं। ठीक है, और एक है वर्तखंड। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है, जैसे वर्तखंड होता है क्या? ये होता है, मान लो यहाँ पे दे दिया, ये दे दिया तुम्हें चाप, और ये पूछेगा तुम्हें ये या फिर बड़ा वाला ये, तो यहाँ पे ये वर्त का केंद्र बिंदु और त्रिज्या दी हुई होगी, ये मान लो r है त्रिज्या, तो ये एक त्रिभुज बन रही है ना, यानी इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज का निकाल लूंगा। तो त्रिज्यखंड का क्या होता है? πr² थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 r², और इंटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोण अगर 90 डिग्री है तो 1/2 r² हो जाएगा, पर जरूरी नहीं हर बार 90 हो। तो जहाँ पे मान लो कोण थीटा है तो हम क्या कर लेते हैं? साइन थीटा से गुणा। बस ये 3 सूत्र ही काम आने वाले हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण, यानी पहले बना लेते हैं ये वर्त, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे मान लो ये है केंद्र बिंदु O, और यहाँ पे ये बना रही है समकोण, ये दिया हुआ है, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा है संगत लघु वर्तखंड। अब लघु वर्तखंड क्या होगा? इन दोनों को मिलाएंगे, इसे ये वाला ही होगा ना, तो वर्तखंड क्या हो जाएगा? वर्तखंड हो जाएगा मेरा ये वाला क्षेत्रफल, ये निकालना है मुझे, बस ये मान लो ये निकालना है। फिर क्या निकालना है? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है? ये वाला, इस साइड। तो यहाँ पे ये है 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरा क्या होगा? 270 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है? 360 का ना। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं? पहले निकाल लेता हूं संगत लघु वर्तखंड, यानी ये निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे कोण दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये बस मान लो इसको घुमा लेते हैं थोड़े, 1 मिनट, बस ये ऐसे मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ मैं केंद्र हो। ठीक है, और मुझे ये निकालना है, तो पहले निकालना है वर्तखंड। तो वर्तखंड का मैंने क्या बताया था? त्रिज्यखंड का माइनस क्या होता है? इस त्रिभुज का। तो दिया है, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है क्या दे रही है? वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हमेशा r से लिखते हैं, तो r है 10 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा कितना दिया? देखो समकोण, समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। अब वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का। क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है वर्तखंड। और त्रिज्यखंड का क्या होता है? त्रिज्यखंड का होता है πr², यानी πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। चाहो तो सीधा फॉर्मूला याद रख लो या फिर बेसिक याद रख लो, जो अच्छा लगे वैसे। अब देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। पाई का मान क्या है? 22/7। जब तक क्वेश्चन में नहीं है ना अच्छा इसमें दिया है पाई का मान 3.14, तो हमें 3.14 लेना है। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो हम क्या लेते हैं? 22/7, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें 3.14 दिया तो हम ले लेंगे, यानी पाई है 3.14 इंटू आर कितना है? आर है मेरा 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था 3.14 तभी देगा जब गुणा में 100 होगा,
यानी यहाँ पे देख लो पाई आर स्क्वायर होता है यानी 10 × 10। थीटा कितना है 90 बट्टा में 360 माइनस 1/2 इंटू 10 × 10 साइन 90 डिग्री। यही है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, साइन 90 डिग्री। यहाँ पे 0 से 0 कट रहा है, 9 से 36 कितने बार कट रहा है 4 बार। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितने लग जाएंगे 2 0, क्योंकि उतने जीरो लगते हैं जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 और 4 तो 2 0। तो इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये 2 का भाग भी जा रहा है इसमें भी। अगर मान लो इसमें 2 का भाग दूँ 314 को, यानी 1 मिनट पहले ये लिख लेते हैं 314/4 माइनस यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 1/2 कट रहा है कितनी बार 5 बार, यानी माइनस में हो जाएगा 50 इंटू साइन 90 का मान कितना होता है 1। ध्यान रखना 8वीं प्रश्नावली में बताया था साइन 90 कितना होता है 1। अब जो कट रहे हैं वो काट लेते हैं। 4 का भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन काट लेते हैं क्योंकि उत्तर अपन पॉइंट में लिख देंगे। और तो क्या 4 का भाग दूंगा कितने बार जाएगा 7 बार, यानी 7 चौक 28, पीछे बचे 3, 3 और 4 34, यानी 8 चौक 32, पीछे बचे 2 तो 0.5 माइनस 50, यानी 78.5 में से जब 50 घटाऊंगा तो कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, यह है लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। बस यही इसका आंसर है पहले का, यही पूछा था। तो पहला कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरा 28.5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है इसको अगले में निकाल लेते हैं 1 मिनट। अब दूसरा पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ये है वर्त, ठीक है, इसमें देख क्या रखा है त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री दे रखा था। अब क्या पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ का मतलब क्या है जो बड़ा वाला, यानी ये वाला भाग पूछ रहा है। अब ये भाग इसका क्षेत्रफल, ठीक है ध्यान रखना। अब इसका पूछ रहा है, तो हमें पता है पूरे वर्त में कोण कितना होता है 360, पूरा कितना होता है 360। 360 में से अगर मैं 90 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 270। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं ये त्रिज्य खंड वाला क्षेत्रफल निकाल सूत्र लगा के, यानी क्या पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो क्या सीधा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, यहाँ पे क्या कर लेंगे थीटा ले लेंगे 270 डिग्री। और दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका है कि पूरे वर्त का निकाल लेते हैं। पूरे वर्त में से ये मैंने अभी निकाला था माइनस करके, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे पाई कितना है 3.14, ठीक है, इंटू आर कितना है 10 × 10 और थीटा, यही बस ध्यान रखना कि संगत और दीर्घ में और कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा का मान चेंज होगा। क्योंकि अभी लघु पूछा था तो थीटा था 90 डिग्री, तो अब दीर्घ में कितना होगा, जो छोटा है उसमें से 360 में से जो बाकी कौन है वो घटाना है, हमेशा ध्यान रखना। यही होता है 360 माइनस जो थीटा दिया हुआ है, क्योंकि पूरा कौन होता है 360 का। तो 360 में से जब मैंने 90 घटाया कितना है 270 बट्टा में क्या है 360, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा कितने लगेंगे 2 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, फिर 0 से 0। हाँ अब घट रहा है 9 × 3 27, 9 चौक 36, यानी मेरा उत्तर क्या आएगा, ये आएगा 314 बट्टा 4 × 3। 314 में 4 का भाग, 314 में अभी मैंने 4 का भाग दिया था, कितना आया था 78.5, यानी 78.5 × 3। इसको गुणा कर लूंगा 3 से, जब 78.5 को 3 से गुणा करूंगा 5 × 3 15 असल 1, 8 × 3 24, 24 और 1 25 असल 2, 7 × 3 21 और 2 23, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, यह है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बस यही इसका उत्तर। देख लेते हैं एक बार और बता देता हूँ, दोबारा करना क्या है इसमें, बस यही ध्यान रखना है हमेशा थीटा का मान। तो एक तो अगर संगत पूछे तो जो थीटा दे रखा है वो छोटे वाले के लिए, और अगर बड़ा वाला पूछे यानी दीर्घ पूछे तो थीटा क्या करेंगे 360 माइनस जो थीटा दे रखा है वो।
तो इसमें त्रिज्या दे रखी थी मुझे 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना मैंने पहले ही बताया था, अगर गुणा में 100 होगा ना, जैसे 10 × 10 कितना हो रहा है 100, तभी तुम्हें पाई देगा 3.14, वरना पाई हमेशा 22/7 ही लेनी है। तो इसने संगत लघु वर्तखंड पूछा था। अगर ये त्रिज्यखंड पूछता ना तो मैं क्या लगाता, त्रिज्यखंड में सिर्फ ये वाला सूत्र इतना ही, πr² θ/360, पर इसने पूछा है वर्तखंड, तो इसमें मैं क्या करूंगा, त्रिभुज का माइनस कर लूंगा। जब मैंने सब मान रखे तो ये जो कट रहे हैं वो काट देना, जो नहीं कट रहे हैं उनको बाद में लास्ट में पॉइंट में कर लेना, या फिर सीधा छोड़ सकते हो। तो इसका उत्तर आया था मेरा 28.5। ये तो है लघु वर्तखंड। फिर पूछा था दीर्घ त्रिज्यखंड, ये ध्यान रखना, लघु त्रिज्यखंड पूछा था और दीर्घ वर्तखंड का पूछा था। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में मैंने क्या किया, सीधा लगाया πr² θ/360, और यहाँ पे थीटा कितना था 270 था, क्योंकि ये वाला थीटा चाहिए था मुझे। जब मैंने ये मान रखा तो मेरा उत्तर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिज्या 21, यानी त्रिज्या दे रखी 21 वाला एक वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, यानी ये है वर्त, यह इसका केंद्र बिंदु O, और 60 डिग्री मान लेते हैं, ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है जी, और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब देखो पूछा क्या है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होती है, ये वाली, और संगत चाप मतलब ये पूछा है, ठीक है, जिसमें कोण कितना लेना है 60 डिग्री। और क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। पहला चाप की लंबाई, यानी पहले सिर्फ ये निकालना है, जैसे मान लो ए और बी ले लेता हूँ, तो ए और बी तक की दूरी परिधि के ऊपर ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं, दिया हुआ कितना है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या पूछा है, चाप की लंबाई का सूत्र अभी बताया था, क्या होता है, चाप की लंबाई होती क्या है, वास्तव में परिधि का कुछ हिस्सा ही होता है ना, यानी 2πr × θ/360। अब मेरे पास सब है, क्या क्या दे रखा है, पाई का मान पता है, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, और आर और थीटा दे रखा है, यानी ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 21 × थीटा कितना है 60/360, 0 से 0, 6 से 36, 6 बार, ये हो गया 7 × 3 21 हो गए। अब कितना बचा, ये 2 और 3 कितना होता है 6, तो 6 से 6 कटेगा, यानी ये हो गया 22 सेंटीमीटर। तो पहले का उत्तर आ गया 22 सेंटीमीटर, ये क्या है, चाप की लंबाई। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, पहला तो मेरा आ गया चाप की लंबाई, क्योंकि चाप की लंबाई बस यही है, 12वीं प्रश्नावली में सिर्फ सूत्र याद रखना है, और सूत्र में सीधी वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएंगे, बस जोड़ बाकी गुणा भाग थोड़ा ध्यान से करना है, कहीं गलती न हो। अब चलते हैं दूसरे पे, 5वें के दूसरे में क्या पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी मैं ले लेता हूं पहले वर्त, ये है वर्त, ये इसका केंद्र बिंदु मान लेता हूं O, और यहां से मान लेते हैं ये बिंदु A ले लेता हूं, ये बिंदु B ले लेता हूं, और थीटा दिया है 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड कौन सा होगा, त्रिज्यखंड होगा ये वाला भाग, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड। कौन सा है, लघु, क्योंकि ये छोटा है तो इसको लघु दे दिया, और वो जो बाकी बच रहा है वो बड़ा। तो मुझे क्या निकालना है, लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, मैंने बताया था πr² θ/360, यही बताया था। बस अब सीधे सूत्र में वैल्यू रखो, और जो कट रहे हैं उनको काटना है। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना है 21 सेंटीमीटर दिया है, यानी 21 × 21, और थीटा कितना है 60/360। 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार जा रहे हैं 6 बार, 7 से 21 जा रहे हैं 3 बार, कट गए। अब आगे यहाँ तक क्या आ रहा है, ये आ रहा है 22 × 3 × 21/6, तो 3 से 6 कितनी बार गए 2 बार, और 2 से 22 कितनी बार गए 11 बार, यानी मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 11 × 21। और मैंने पहले ही बता रखा है, जब भी 11 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, ये इकाई का अंक पहले 1, और फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ 1 और 2 3, और फिर ये लास्ट वाला लिख देते हैं 2, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और चाहो तो सीधा 11 का पहाड़ा बोल लो,
कोई जरूर नहीं 11 ऐसे ही गुणा करो, अगर पाड़ा भी बोलो तो भी क्या होगा 11 इंटू 1 11 असल है, 11 इंटू 2 22 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पांचों का पहला और दूसरा हो गया। अब चलते हैं पांचों के तीसरे पे। पांचों का तीसरा क्या है? पांचों के तीसरे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसमें क्या करेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा त्रिभुज का। तो त्रिज्य खंड का तो मैंने अभी निकाला ही है, कितना है 231 सेंटीमीटर, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो पहले बनाते हैं ये वर्त में मैं मान लेता हूँ ये केंद्र ओ, यहाँ से दो त्रिज्या ले ली 60 डिग्री के कोण पे, यानी ये है 60 डिग्री ए और बी। अब पूछा क्या है वर्तखंड, यानी वर्तखंड क्या होगा, वर्तखंड होगा ये वाला भाग, जब इन दोनों को मिलाऊंगा यानी जीवा, तो ये पूछा है सिर्फ ये, है ना। अब मेरे पास ये पूरा तो है त्रिज्य खंड का तो, और वर्तखंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा त्रिज्य खंड का माइनस त्रिभुज का, यही करूंगा। यानी पूछा क्या है वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस त्रिज्य खंड माइनस त्रिभुज दोनों का क्या होता है क्षेत्रफल होता है, यही होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया था और मैंने अभी निकाला भी है, तो क्या करेंगे सूत्र तो लगा लेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस इसका क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो पाई आर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60/360, ये देखो सेम यही है। अब इसको चाहो तो सीधा ये 231 लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये देख लो अभी मैंने ये काटा ही था, ये सेम है पूरा 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60/360। जब इनको मैंने काटा तो इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था 231। तो ये मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको पूरे को सीधा ये 231 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी किया ही था माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। अब ये देखो ये तो कितना होगा, ये वाला पूरा तो 231 होगा, तो मैं लिख दूं सीधा ही 231, क्योंकि मैं अभी निकाल चुका हूं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं इसकी बात, ये कितना होगा 1/2 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है 441 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2, क्या होता है रूट में 3/2। आप देखो क्वेश्चन पे, हाँ संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल साइन 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, साइन 60 का मान रूट में 3/2 होता है। अब रूट 3 का मान कितना होता है, रूट 3 का मान होता है 1.732, ध्यान रखना। या फिर चाहो तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसको चाहो तो इतना छोड़ सकते हैं, क्या लिख के 231 माइनस 441 रूट में 3/4, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इतना छोड़ दो, और आगे अगर करना चाहो तो क्या होता है रूट 3 का मान होता है 1.73, यानी 231 माइनस 441 इंटू 1.73/4। जब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 231 माइनस 4 का भाग एक बार, फिर एक बार 4 0.25 इंटू 1.73, यानी 110 को 173 से गुणा करनी है। तो ये कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 231 माइनस, इसको अगर मान लो गुणा करें कितना, ये मान लो इसको 17 मान लें अप्रोक्स, तो 17 इंटू 11 कितना हो जाएगा, हाँ अगर मैं यहाँ से इसको लगभग मान लेते हैं 110 और इंटू ये मान लेते हैं 17, 1.73 ये हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 11 इंटू 17, ठीक है, यानी लगभग कितना आ जाएगा 231 माइनस 17 इंटू 11 क्या होगा 187, यानी ये हो जाएगा 11 में से 7 गए 4 2 12, 12 में से 4 2 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत नहीं, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो भी उत्तर क्या होगा सही होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट रूट 3 का मान दिया नहीं है, और रूट 3 का मान दे तो आगे करना था वरना नहीं करना था। तो ये हो गया पांचों का तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।